हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा 5th चैप्टर, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम थोड़ा सा हमारा प्रीवियस देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। हमने जैसे कि क्वाड्रिक इक्वेशन लेते थे हम, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन थी। इसके रूट्स निकालने के लिए हमने 10th क्लास में क्वाड्रिक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता था, x = -b ± b² - 4ac/2a। पढ़ा था क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूला के अंदर ये पार्ट होता था आपका, इसको बोलते थे हम डिस्क्रिमिनेंट। है आप लोगों को कुछ याद। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आपकी जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती थी उसकी नेचर डिपेंड करती थी। क्या पढ़ा था हमने कि अगर आपका b² - 4ac > 0 है, देन हम क्या बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों रूट्स अलग अलग वैल्यूज़ के होंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ा था हमने इसी में कि b² - 4ac = 0। अगर इक्वल टू 0 हो जाता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये था। फिर आई थी हमारे पास एक कि b - 4ac अगर है आपका <0 की, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है देन हम लिखते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। ये लिख देते थे कि हम रियल नहीं है। अब रियल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके रूट्स ही नहीं है। हमने क्या लिखा था सिर्फ कि नॉट रियल, ये रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये b² - 4ac है यहाँ रूट के अंदर होता है। तो रूट में अगर आपका नेगेटिव पार्ट आ जाता है तो वो रियल में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वो जो हमारे रियल वैल्यूज़ हैं उनके अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो उनकी रेंज से बाहर चला जाता है। तो जो वैल्यूज़ रियल की रेंज में नहीं आती हैं उनको बोला जाता है जो द वैल्यूज़ विच आर नॉट रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो नंबर हमारे रियल नंबर नहीं है वो कौन से नंबर हो जाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उन वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी वैल्यूज़। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी वैल्यूज़ या इमेजिनरी नंबर्स भी बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ। ठीक है, जैसे ये रियल वैल्यू हो गई, जो रियल आ गई। जो रियल नहीं आती उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी वैल्यू। और जब इमेजिनरी वैल्यूज़ के बारे में हम जिसके अंदर पढ़ते हैं वो चले जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब वो क्या बन जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, इनको किस तरह से इक्वेट करते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इमेजिनरी वैल्यूज़ में कैसे होता है, जैसे कि ये है आपके पास √(-1), √(-2), √(-3), √(-5), √(-6). ठीक है, इस तरह से। तो नेगेटिव आ रहे हैं यहाँ पे। तो इन नेगेटिव को यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है, √ जो -1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √ को हम लिख सकते हैं आयोटा। क्या लिख सकते हैं, आयोटा। √ की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। जैसे ये आपका, तो ये क्या है, √ × 2 है, तभी ये √ बना है। ठीक है, तो देखो इसको, तो √ क्या है, ये √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा। ठीक है, जैसे कि √4 आयोटा है, -4 है, इस तरह से। ठीक है, हमें पता है कि √(-1) × √4 लिख सकते हैं हम इसको। तो √(-1) तो क्या बनता है आयोटा, √4 का क्या बनता है 2, तो ये क्या बन जाता है 2 आयोटा। ठीक है, तो ये जो √(-1) है ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आयोटा से। कैसे बोलोगे इसको, आयोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा से नोटेट किया जाता है इसको। तो आयोटा इसकी नोटेशन होती है। क्लियर है। तो आप अगर आपको आयोटा दिखाई देता है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे √(-1) है। अब इसकी आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब आयोटा तो देख लिया हमने, बात आएगी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा क्या होता है, √(-1) इंटू √(-1). जब रूट में सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, √(-1) का स्क्वायर। ये गया इक्वल टू क्या आ गया,
-1 मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। आयोटा क्यूब देखते हैं, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना है -1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आयोटा 4 देखते हैं तो क्या बनेगा, ये आयोटा की 3 इंटू आयोटा। आयोटा की 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई में आयोटा करोगे क्या आ गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है माइनस तो है ही बाहर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस से माइनस क्या तो प्लस का 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1। कर सकते हैं सभी। तो ये थी हमारी जो हम आयोटा को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब बात आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ये तो इमेजिनरी नंबर्स हो गए थे, जैसे इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा ऐसी फॉर्म, जैसे कि एक नंबर की फॉर्म डाल दी मैंने a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या है, देखो a तो क्या है आपका एक रियल नंबर है, प्लस में जो आयोटा बी है ये आपका क्या बन जाएगा, एक इमेजनरी नंबर या फिर इमेजनरी पार्ट भी बोल सकते हैं इसको हम। जब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपस में मिलकर क्या बनाए, एक फॉर्म बनाते हैं, तो ये बन जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर ये कहें जिनके अंदर, जिन नंबर्स में या जिन अलजेब्रिक इक्वेशंस में आपके इमेजनरी नंबर आ जाते हैं, इमेजनरी पार्ट आ जाता है, वहाँ पर वो नंबर क्या बन जाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे बस रियल पार्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये मतलब समझना कि इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकते, इनको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता ही दिया मैंने, ये होता है आपका रियल पार्ट, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ वाला पार्ट होगा आपका हमेशा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, तो इसके अंदर अब यहाँ पे कुछ ये बोलता है कि प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी, आपको पता ही है। अभी मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, लिख दिया a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अगर आपका a इक्वल टू 0 हो जाता है, देन a 0 मतलब आयोटा बी होगा, तो ये क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी। क्या होगा, ये प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है, और अगर आपका b 0 हो जाता है, देन इट इज़ प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अगर a 0 है तो प्योरली इमेजिनरी, और अगर b 0 है तो प्योरली रियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कर लो। फिर आती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही कंडीशन होती है बेटा, जैसे ये है कोई भी दो नंबर a1 प्लस आयोटा b1। ठीक है, अगर हमने रखा है a2 प्लस आयोटा b2, ऐसा कब होगा, जब आपका रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट होगा, तब भी हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रख सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। क्लियर है, तो आगे देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज है 5.1। तो 5.1 में किस तरह के क्वेश्चन है और क्या दिया हुआ है, देखो इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट दे दिया यहाँ पे, रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -121। ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों को, तो देखो किस तरह से सॉल्व करोगे इसको। अब हमें पता है रूट ऑफ -9 क्या होगा, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9 इंटू में -21, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 121। तो इसका तो आयोटा बन गया, रूट 9 का क्या होगा 3, तो 3 आयोटा। अब 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 और ये क्या बन गया आयोटा, तो कितना आ गया ये 33 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, सो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 33 इंटू में -1 रखोगे तो माइनस का 33 आंसर आ जाएगा। कर लो, सिंपली सॉल्व करना है इसको, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट है इसमें रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ -49 कर सकते हो, रूट ऑफ -1 आयोटा, तो ये क्या बनेगा 5 आयोटा, ये बन जाएगा इंटू में 7 आयोटा, तो 5 7 जा 35 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दोगे, -35 आ जाएगा। कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूट ऑफ -16, 3 रूट ऑफ -25 प्लस में रूट ऑफ -36 माइनस में 3 रूट ऑफ -16।
देखो इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ -16। ये क्या है, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16, 3 इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 25 प्लस में रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 36 माइनस में 3 इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16। तो ये तो कितना आ गया 4 आयोटा प्लस में 5 है, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, यहाँ पे -1 रूट 36 है 6 होता है तो 6 आयोटा, और माइनस में 16 का रूट कितना आएगा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। तो टोटल कितना होगा देखना, 6 4 10 25 आयोटा माइनस 12 आयोटा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 13 आयोटा। ये आंसर आ जाए। कर लेंगे सभी, कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है आपको खुद सॉल्व करोगे, नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से। सेकंड देखते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग आयोटा की पावर 243 आयोटा की पावर 243 इस तरह से दे दिया जाए। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब आयोटा में पावर दे रखी है और आपको उसको सॉल्व करना है, ये दिमाग में रखो कि हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 है जो वो इक्वल टू क्या होता है 1, और 1 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा क्या बन जाती हैं 1 ही बन जाती हैं। तो जो भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो आपको, हमें ये देखना है कि कहाँ तक वो 4 से पूरा डिविजिबल होगा। तो हमें पता है 4 6 24 होता है, मतलब 240 तक पूरा डिविजिबल होगा 4 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 240 इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने 240 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया। जो 240 है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 4 6 जाना मतलब 60, 6 4 ज़ा 240 हो रहा है, इंटू में आयोटा की 3। अब हमें पता है कि आयोटा की 4 कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1 की पावर 60 इंटू आयोटा की पावर 3 क्या होता है माइनस का आयोटा। तो अब 1 की पावर तो कितनी भी होगा क्या होगी हमेशा 1 इंटू माइनस आयोटा, दैट इज़ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी, जैसे कि आयोटा की पावर -79 है। अब इसमें कोई चक्कर नहीं है कि अगर नेगेटिव में दे दिया, जैसे आयोटा की पावर -79 दे दी, इसको एक टाइम के लिए आप 1 में आयोटा की पावर 79 रख लो, अब सॉल्व कर लो। 79 है 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4 3 9 4 9 जा 36, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो ये जाएगा आपका 4 9 जा, तो इसको लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 4 की पावर 19 इंटू में आयोटा की पावर 3। तो ये आ गया 1, ये तो हमें पता है आयोटा की पावर 4 1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। तो ये माइनस तो ऊपर चला गया, जैसे 1 में आयोटा रह गया। ठीक है, 1 आयोटा आंसर छोड़ने की बजाय हम इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखो कि आयोटा हम नीचे बहुत कम छोड़ते हैं। जैसे रूट की वैल्यूज़ को रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में नहीं छोड़ते, वैसे ही आयोटा को भी डिनोमिनेटर पार्ट में नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करके उसको नोमिनेटर में डालोगे। क्लियर है, तो ये क्या बनेगा आपका माइनस आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस से माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया आपका आयोटा। कर लेंगे सभी, कर सकते हो। इसी तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर -38, खुद ट्राई करोगे बेटा आप लोग। 1 नेक्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा की 6। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारा माइनस आयोटा, आयोटा 4 कितना होता है प्लस का 1, आयोटा की पावर 6। आयोटा की पावर 6 को क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 6 को लिखोगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की 4, आयोटा की सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 तो हमारा कितना हो गया 1, और आयोटा की स्क्वायर क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका माइनस का 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, तो -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा -1। फिर इन चारों वैल्यूज़ को रख दो यहाँ पे, कर लोगे सॉल्व। इसी वे से आपके नेक्स्ट के पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसी वे से सॉल्व करोगे आप लोग, खुद ट्राई करोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं 2 अलग अलग, इनमें हमें सॉल्व करना है। किस तरह से करोगे,
जैसे ये दे दिया आयोटा की पावर 19 प्लस में 1 बाई आयोटा की पावर 25 का स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 19 हमें पता है कि आयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3, और 1 बाई आयोटा की 25 को लिख सकते हैं 24 इंटू आयोटा की 1। ठीक है, कंप्लीट का स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 16 तो क्या बनेगी 4 की 4 इंटू आयोटा की 3 क्या बनेगी माइनस आयोटा, प्लस में 1 बाई आयोटा की 4 6 या 24 आयोटा 4 की 6 इंटू में आयोटा। ठीक है, 1 है ना पावर, तो 1 बाई आयोटा कंप्लीट स्क्वायर। आयोटा की 4 1 की पावर 4 1, तो माइनस का आयोटा प्लस में ये क्या बन गया 1 बाय आयोटा कंप्लीट का स्क्वायर। अब हमने अभी लिखा हमने डिनोमिनेटर में आयोटा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ रेशलाइज नहीं हो क्योंकि प्लस है, तो वही एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा आयोटा, तो आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 1 कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस आयोटा स्क्वायर है, ध्यान देना माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, अरे माइनस तो है ही है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ऊपर 1 नीचे आयोटा है कंप्लीट का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 बाई में नीचे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर फिर से रख दो कितना -1, तो आंसर आ जाएगा -4। मतलब जब तक कि आपके ये आयोटा स्क्वायर क्यूब 4 पावर्स आते रहे, उनको वैल्यूज रखते रहो, उनकी और सॉल्व करते रहो, लास्ट में रियल आंसर आएगा आपका। कर लेंगे सभी। ऐसे ये नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी इसी वे से सॉल्व करोगे। सबको 4 के पहले 4 से डिवाइड कर करके जो अलग निकल रहा है उनको अलग निकाल दोगे और फिर टोटल निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इफ़। अब देखो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, एक इक्वेशन दे दी आपको 4x प्लस में आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6 है, 4x 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब यहाँ देखो कि आयोटा कितने पार्ट के साथ है, इसके साथ आयोटा है, ठीक है, और इसके साथ आयोटा, मतलब ये तो क्या है हमारे इमेजनरी पार्ट, क्या है ये इमेजनरी पार्ट, और इनके साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं रियल पार्ट। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी में दे रखे हों तो उनमें क्या होता है, वो कब इक्वल होंगे, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या रखोगे 4x इक्वल टू 3, क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पे, क्या ऐसे लिख सकते हो आप रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 लिख दिया। तो 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/4। फिर लिखोगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z 1, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू, इधर क्या है ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है इसका मतलब वो माइनस किसका है b का है, b नेगेटिव हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बीच में पॉजिटिव भी आता है, तो b नेगेटिव है वो, इसका मतलब यहाँ पे b कितना है आपका माइनस का 6, x 3/4 है, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, 3 3 ज़ा 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा -6 माइनस का 9/4 माइनस वाई इक्वल टू यह आ जाएगा 4 6 ज़ा 34, ओ सॉरी 24 और 9 जाएगा आपका 33, तो माइनस का 33/4, माइनस से माइनस गया, वाई आ गया 33/4, एक्स हम निकाल चुके हैं, ये आ गया एक्स और वाई वैल्यूज। कर लेंगे सभी, तो इसी तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, जैसे नेक्स्ट में दे दिया 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या है देख सकते हो आप, दूसरी तरफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दी नहीं रहा, इसका मतलब पता है क्या है, रियल पार्ट 0 प्लस में आयोटा 0, मतलब एक बार तो 3y माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखोगे, वहाँ से y निकालोगे, फिर 7 माइनस 2x को 0 रखोगे, वहाँ से x निकालोगे, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पे कोई आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट, और इक्वल टू में √2 है ना,
रूट 2 प्लस में क्या है, ये 0 आएगा। तो इसको तो रूट 2 के इक्वल रखोगे और फिर 2√5 को 0 के इक्वल रखोगे, वहाँ से y 0 आ जाएगा। कर लोगे, एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज आ जाएगी। इसी वजह से नेक्स्ट है, ये रियल है, ये इमेजनरी है, तो रियल को इक्वल टू रियल, इमेजनरी को इक्वल टू इमेजनरी। सॉल्व करना है आपको सिर्फ, और एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं सभी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।